तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज हमारे पास M1 M2 M3 के कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि 6 अगस्त को पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आपके नारेट आप बना रहा है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे जो कि आगे एग्जाम होने वाले हैं 7 से 11 के बीच में। तो कंटिन्यू आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएँ और बाकी सभी के सोल्यूशन डे बाय डे यहाँ चल रहे हैं, इसको भी देखें। और साथ ही जो होम बटन पे आपके लिए प्लेलिस्ट बताई गई M1 M2 M3 M4 की, उस प्लेलिस्ट में मोर देन 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसके बाहर आपको नॉलेज क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो आप इसको भी देखिए और बाकी अगर आपने PDF नोट परचेज़ करी है तो आप उसको भी देखें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन है, वो आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लगभग सभी के सोल्यूशन हमने चैनल पे यहाँ कर दिए हैं। चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। M1 M2 M3 के M4 के क्वेश्चन नहीं आए तो हम कल वाली वीडियो में ले लेंगे या हमको इवनिंग में मिलेंगे तो अभी आपको बता देंगे। तो पहला है, हाउ मेनी बिट्स IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आपके 128 बिट होते हैं, आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार आपका ये पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ www का, तो वर्ल्ड वाइड वेब आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DNS, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर इसका पूछा गया है। हाउ मैनी इस टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड इन नेटवर्क साइज, यानी कि नेटवर्क के आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लैन, मैन, वैन, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया, इसमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है? वायरलेस जो होता है वो अनगाइडेड में आता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है गाइडेड मीडिया नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PSTN, PSTN का फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। क्या होगा? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। बिंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, बिंग क्या आपका एक वेब ब्राउज़र है? जी नहीं, बिंग आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा। विच इज़ द एडवांटेज ऑफ अ क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर, तो इसमें एडवांटेज आपका बताना है क्लाइंट और सर्वर में क्या है। तो देखिए एक्सपेंस का डिसएडवांटेज, यानी कि आपका एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस सो इज़ गवर्नमेंट एजेंसी, तो उसमें आपकी देखिए 4 यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई, कौन सी इसमें से सही होगी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए? तो abc@nic.in, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट अधिकतर आपकी यूज़ करती है, ठीक है। बाकी देखिए इसमें ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, इसलिए ये सही नहीं होगा। उसके बाद है ईमेल इज़ सेंड थ्रू, ईमेल आपका थ्रू इंटरनेट के थ्रू आपका सेंड किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू ईमेल, ईमेल के माध्यम से आप कौन सी फाइल नहीं सेंड कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट चला जाएगा, इमेज चली जाएगी, जिप फाइल चली जाएगी, PDF चली जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन यानी कि .exe फाइल नहीं जाती है आपकी, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, तो आप बता दीजिए मार्क जुकरबर्ग। व्हेन वाज द टर्म सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज, यानी कि सामाजिक नेटवर्किंग आपका जो 1954 में आपका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। वेबसाइट यूज्ड फॉर बिल्डिंग नेटवर्क विद फ्रेंड एंड रिलेटिव इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जो वो वेबसाइट जो कि आपको रिलेटिव और आपके फ्रेंड से कनेक्ट करती हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। गूगल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग, तो माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन जो है उसको बोलते हैं ट्विटर। अमेजॉन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है आपकी? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इस प्रकार से। ई गवर्नेंस इज एप्लीकेशन दैट ट्रांसफॉर्म, तो आप बता दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेलवे रिजर्वेशन बाय इंडियन रेलवे, तो आप बता दीजिएगा IRCTC, IRCTC, ठीक है। ऑन विच डेट द इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय IRCTC, तो आप बता दीजिएगा 3 अगस्त 2002। IRCTC लॉन्च इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम इन कोलेब्रेशन विद विच कंपनी, तो आप बता दीजिएगा क्रिस, उस कंपनी का नाम क्या है? CRIS, क्रिस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ उमंग, तो आप बता दीजिएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट इज़ द एम ऑफ उमंग ऐप, तो बता दीजिएगा फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, क्या है? फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। इज़ बीइंग यूज्ड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो बता दीजिएगा रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या हो जाएगा?
इंटरनेट ऑफ थिंग द्वारा उपयोग किया जा रहा है आपका रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। बेस्ट डिस्क्राइब द MQTT प्रोटोकॉल, तो बता दीजिएगा रिक्वेस्ट ऑब्लिक रेस्पॉन्स। MQTT प्रोटोकॉल यानी कि मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट आपका होता है, ये प्रोटोकॉल एक तरह से है जो कि मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स आपको मिलता है, ठीक है। व्हाट इज़ IIoT, तो IIoT का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। अगर सिंगल IoT होता तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, सिंपल सा है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी की हो जाएगी शॉर्टकट की। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो न्यू टेम्पलेट हमको लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एन हमको प्रेस करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कल्क इन लिब्रे ऑफिस .ods, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्ले इन द लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार, तो आपका क्या होता है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता है, नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं होता, आपका टाइटल नेम या डॉक्यूमेंट नेम आपका शो होगा। इफ़ यू वांट टू कॉपी आ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू नीड टू बी क्लिक, तो आप बता दीजिए कॉपी। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ द हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ ए, आप बता दीजिएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, 12 हो गया आपका। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे 96। नेक्स्ट है हाउ मैनी रोज एंड कॉलम डज लिब्रे ऑफिस कैल्क हैव, तो बता दीजिएगा 1048576 रोज और 1024 आपके कॉलम है इसमें। व्हाट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो आप बता दीजिएगा जो जब हम ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस को तो उस समय जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है, क्योंकि उस समय आपने नेम सेव नहीं किया होता है तो उसको बोलते हैं अनटाइटल्ड वन, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस में, तो आपका 3000 हो जाएगा। विच एक्सटेंशन इज़ एसोसिएटेड विद द सेव फाइल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि वही आपका एक्सटेंशन पूछा जा रहा है .odp, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास M1R5 से जो मिले हैं आज की डेट में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इतने आप तैयार कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स की वीडियो से आप जरूर तैयार करिएगा, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन मैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है M2R5 क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ नोन एज इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट जो कनेक्ट होता है सभी जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप उसको क्या कहेंगे, इंटरनेट, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट वाज डेवलप्ड, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो बता देगा ARPANET, काफ़ी बार पूछा गया है। द ट्रांसमिशन ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और द सर्वर सो दैट अदर कैन सी रिट्राइव डिस्कर्ड, यानी कि एक कंप्यूटर पर डेटा है, उस कंप्यूटर से आपको अपने कंप्यूटर में डेटा लेना है तो आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोडिंग करेंगे। नेक्स्ट है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज़ रिकोगनाइज्ड बाय अ यूनिक, तो हर एक कंप्यूटर की अपनी एक यूनिक IP एड्रेस होती है जिससे उसका पता चलता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ www, तो बता दें टिम बर्नर्स-ली। टू एक्सेस अ वेब पेज एंड URL इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ दिस इज़ नॉन प्रॉफिट डोमेन, तो नॉन प्रॉफिट डोमेन होता है .org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल। दी S इन HTTPS, यानी कि HTTPS में S का मतलब क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S का मतलब होता है सिक्योर। ISP स्टैंड फॉर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विच ऑफ दिस सर्विसेज इज़ ओन्ड बाय गूगल, गूगल के माध्यम से कौन सी सर्विस आपको दी जाती है, Gmail बता दीजिएगा, और भी ऑप्शन होंगे इसमें। विच फोल्डर कंटेन जंक ईमेल, तो जंक ईमेल आपके जो हैं वो जाते हैं स्पैम फोल्डर में, ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बता दीजिएगा। व्हाट डज XML स्टैंड फॉर, तो X में आपका ई साइलेंट है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। विच इज़ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल, तो बता दीजिएगा सफारी, ठीक है। बेस्ट वे टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट इन HTML, तो दो प्रकार से लिस्ट आपकी क्रिएट होती हैं। एक हमारी ऑर्डर लिस्ट है जिसको कि OL टैग के माध्यम से यूज़ किया जाता है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट जिसको कि
UI टैग के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा OL टैग। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, तो उसमें आपके 3 चीज़ होती हैं, जैसे कि हेडर हो गया, टाइटल हो गया और उसकी बॉडी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग HTML लिंक, तो HTML का हाइपर लिंक क्रिएट करना, सबसे पहले हमारा ए आएगा उसके बाद हाइपर लिंक, फिर यहाँ पे URL आएगा और फिर जो जिस पे आपको क्लिक करके उसको रीडायरेक्ट करना है वो यहाँ पे टेक्स्ट डालना है और इसको ऐसे क्लोज कर देना है। हाउ डू यू क्रिएट अ नंबर लिस्ट इन HTML, सिंपल सा है, सबसे पहले OL टैग यानी कि ऑर्डर लिस्ट है हमने क्रिएट करनी है, मान लीजिए, तो हम लिखेंगे लिस्ट, उसमें आइटम नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, 2 लिस्ट हमने क्रिएट किया और OL टैग को बंद कर दिया, यानी कि हमारी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। हाउ डू यू क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड इन HTML फॉर्म, हमको टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी है अगर फॉर्म के अंदर, तो हम लिखेंगे इनपुट और इनपुट के साथ लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे टेक्स्ट, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। हाउ डू यू क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन HTML फॉर्म, तो सिंपल सा है, सेम प्रोसीजर है, इनपुट लगाएंगे, टाइप में इज इक्वल टू पासवर्ड यहाँ पे लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमारा पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू ऐड वीडियो टू अ वेब पेज इन HTML, वीडियो अगर हमको ऐड करनी है तो उसके लिए हम वीडियो टैग का यूज़ करेंगे जो कि इसमें दिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली HTML 5 का क्वेश्चन है। इन विच HTML एलिमेंट वी पुट दी जावास्क्रिप्ट कोड, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जावास्क्रिप्ट हमको यूज़ करना है HTML में, तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से क्लोज कर देंगे, इसके बीच में आपकी स्क्रिप्ट आ जाएगी। विच सिंबल इज़ यूज टू सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, तो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट क्रिएट करने सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आइए, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट बाई ID, तो यहाँ पे कौन सा एक्सेस हम लिखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में का यूज़ करेंगे, किस मेथड का यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए HTML की ID को, तो लिखेंगे गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे जो भी ID होगी वो हो जाएगी हमारी, या जो भी प्रोग्राम होगा उसके अनुसार, तो गेट एलिमेंट बाई ID इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू राइट HTML आउटपुट, तो HTML का आउटपुट लेना है हमको, तो ID क्या होगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल सा पता कर लीजिएगा, पूरा प्रोग्राम आप लिख लेंगे। विच ऑफ द टैग इज़ यूज टू अटैच CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट, तो CSS फाइल को अटैच करना है तो लिंक टैग का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है, विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट्स के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन CSS, हमको टेक्स्ट बोल्ड करना है CSS में, तो किस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले फॉन्ट, उसका वेट क्या है बोल्ड है, इस प्रकार से देखिए लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी यूज टू सेट द शैडो ऑन द बॉक्स, अगर हमको शैडो यूज़ करना है वो भी बॉक्स में, तो लिखेंगे बॉक्स और डैश लगा के लिख देंगे शैडो। ऑप्शन और भी होंगे, हमने सिर्फ आंसर इसमें आपको शो किया है। विच प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ एलिमेंट इन CSS, तो सिंपल सा है बैकग्राउंड डैश कलर, इसमें आपका BG कलर दिया होगा, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया होगा। विच प्रॉपर्टीज यूज टू रिमूव द अंडरलाइन फ्रॉम द हाइपर लिंक इन CSS, अब मान लीजिए कोई हाइपर लिंक लगा हुआ है google.com, मान लीजिए उसके नीचे अंडरलाइन भी लगी है, आप चाहते हैं इसको हटाना है हमें अंडरलाइन को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट का डेकोरेशन किया गया होगा उसको नन कर देंगे, तो लिखेंगे टेक्स्ट डैश डेकोरेशन और लिख देंगे नन और सेमीकोलन लगा देंगे, आपका जो हट जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास M2R5 के, आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पाइथन के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है, ये जो ऑपरेटर दिया है परसेंटेज का ऑपरेटर रिटर्न करता है क्या, आपको रिमाइंडर का काम करता है, ठीक है, तो पहला हो जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट है दी लिस्ट डॉट पॉप और आई फंक्शन, यहाँ आई लिखा है, रिमूव करता है आइटम गिवन दी पोजीशन लिस्ट, तो बिल्कुल ठीक है, आपका ट्रू हो जाएगा। पाइथन की जो डिक्शनरी होती हैं इस यूज टू स्टोर द डेटा इन अ फॉर्मेट, की और पेयर के रूप में आपकी स्टोर करती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, लूप आर आल्सो इज नोन एज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, among which of the following show the type of function is called by value called by reference, both हो जाएगा A and B। नेक्स्ट, among which of the following is a function which does not have any name, तो लैम्डा फंक्शन में आपका कोई भी नेम नहीं होता, तो बता दीजिएगा लैम्डा फंक्शन।
नेक्स्ट है द राइट मेथड टेक आ स्ट्रिंग एज एन आर्गूमेंट एंड। तो यहाँ पे राइट मेथड का यूज़ करा जा रहा है और स्ट्रिंग में जो आर्गूमेंट हमको मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल, हमको टेक्स्ट फाइल के रूप में यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑब्लिक आर यूज टू क्रिएट ए फाइल राइटिंग डेटा। तो कौन सी फाइल यहाँ पे यूज़ की जाएगी डेटा को क्रिएट करने के लिए, ओपन, ठीक है, ओपन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है द कीवर्ड वी यूज टू डिफाइन आ फंक्शन डेफ फंक्शन। फंक्शन आर कमिंग अंडर द टू कैटेगरी बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो फंक्शन हमारे पास होते हैं। द फंक्शन विच इज डिफाइंड अंडर आ क्लास इज कॉल्ड मेथड। कौन सा फंक्शन है जो अंडर द क्लास होता है उसको बोलते हैं मेथड। फॉर द गिवन प्रोग्राम डेफ लिखा हुआ है और एम लिखा हुआ है MUL और यहाँ पे एक्स प्रिंट कर रहा है 3 into x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ वी कॉल करेंगे फंक्शन को लाइक मूल, तो हेलो आउटपुट में क्या है, 3 बार यहाँ मल्टीप्लिकेशन होकर हेलो प्रिंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू कॉलिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन अंडरस्कोर नेम। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो आप अपने द्वारा बनाएंगे। ए लिस्ट इज अ म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा। the method to extract the last element of a list, तो -1 हो जाता है लास्ट एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और लास्ट -1 -2 इस प्रकार से चलेगा। तो लिख देंगे लिस्ट अंडरस्कोर नेम -1। इसमें क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट को लिस्ट में से। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा, पॉप एट्रीब्यूट। टू ऐड एन एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज़ एट्रीब्यूट अपेंड एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाएगा किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा नहीं होगा, डी वाला देखिए, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे नंबर दिया जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। विच इज़ अ वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, कौन सा वैलिड है इसमें से, तो देखिए ये वाला वैलिड है क्योंकि इसके पहले कोई नंबर नहीं, बाकी सब में देखिए नंबर दिए गए, इसलिए आपके नॉट वैलिड होंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज, तो कोई भी इसमें मैक्सिमम लेंथ नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। व्हाट इज़ नमपाई पूछा गया, तो ए न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन। क्या है, एक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग लाइब्रेरी है आपके पाइथन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ नमपाई, तो बता देगा डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग नमपाई एरे ओवर पाइथन लिस्ट, तो बता दीजिएगा नमपाई एरे कंज्यूम करता है लेस मेमोरी, नमपाई एरे कंज्यूम लेस मेमोरी। हाउ कैन यू क्रिएट अ नमपाई एरे फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट, पाइथन लिस्ट के माध्यम से हमको नमपाई एरे क्रिएट करना है, तो लिखेंगे np.array और लिखेंगे ब्रैकेट में लिस्ट अंडरस्कोर नेम, इस प्रकार से। विच नमपाई फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एरे, तो मीन ऑफ एरे क्रिएट करना है, np.mean फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। विच नमपाई फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन एरे, तो लिखेंगे np.max फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्स होगा। मिन के लिए मिन होगा, मिनिमम के लिए मिन फंक्शन हो जाएगा। हाउ कैन यू रीशेप ए 1 डायमेंशनल एरे इनटू अ 2 डायमेंशनल एरे विद 2 रो, तो सिंपल सा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे ARR.reshape और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2, -1, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, तो बता दीजिएगा ए मैकेनिज्म है जो कि हैंडल करता है एरर इन अ फाइल ऑपरेशन, ए मैकेनिज्म टू हैंडल एरर इन फाइल ऑपरेशन। हाउ कैन यू रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन पाइथन, तो लिखिएगा ओपन फाइल में जाके रीड फंक्शन को लगा दिएगा, ओपन फाइल रीड। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लोज फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग, टू क्लोज द फाइल आफ्टर परफॉर्मिंग फाइल ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पे जो है क्लोज फंक्शन को जब यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोज होने के बाद जो आपकी परफॉर्मिंग करेगी आपकी फाइल ऑपरेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ सेट्स का जो आज पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल, तो उसमें क्या होगा, रीड लाइन फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023-24 में पूछा गया। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं आज की डेट में M1 M2 M3 के, तो हमने आपको सॉल्व कर दिए हैं। आशा करते हैं सही आंसर मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास है तो इसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। M4 R5 के क्वेश्चन अभी नहीं मिले हैं, तो जैसे मिलेंगे उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।